सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं लक्ष्मी उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के समक्ष मैं एक नई कहानी पाठ 6 जुम्मन लेकर प्रस्तुत हूँ। इनके लेखक वंशीधर श्रीवास्तव हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य हमारे भारतीय समाज में जो तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं उसकी ओर ही उसी को दिखाना है। लोगों ने किस तरह आधुनिक जीवन शैली को अपनाया और उनके साथ साथ खान पान पहनावे के प्रति कितना बदलाव आया, जिसे बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव किया है और कई बार वे स्वयं को इसमें अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। लेखक लिखते हैं कि जुम्मन को जब वो पहली बार देखे तो उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। वे दशहरे से पहले बच्चों के कपड़े सिलवाने के लिए नाप लेने आए थे। जुम्मन इससे पहले भी आए होंगे, लेकिन तभी लेखक ने ध्यान नहीं दिया या उन्हें स्मरण में नहीं है, याद नहीं है। उनका जो पहनावा था वो लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर दुपलिया लखनवी टोपी और जिसके नीचे से निकले उनके संवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमने बाल, चेहरे पर दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची होती थी। जुम्मन का यह रूप मेरे मन में आज भी स्पष्ट है और उसमें थोड़े भी धूमिल नहीं हुआ है। यही लेखक लिखते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि जुम्मन हमारे पुश्तैनी दर्जी थे, मतलब कि कई पीढ़ी से उसके जो परिवार वाले थे दर्जी का काम ही करते थे। और लेखक ने यह भी कहा कि वो उनके पिताजी के मित्र थे। दोनों ने साथ में गांव के एक मौलवी से उर्दू पढ़ी थी। दोनों ने ही अखाड़े में कुश्ती लड़ना भी सीखा था। बड़े होकर पिताजी तो बन गए वकील मुख्तार, जिसका अर्थ है वकील, और शहर में रहने लग गए। मेरे पिताजी को संसार भर के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था। वो कहते थे कि कुर्ता और अचकन मतलब कपड़े की जैसी काट जुम्मन काटते हैं वैसी कोई काट ही नहीं सकता है। उसकी सिलाई इतनी मजबूत है कि चाहे कपड़ा फट जाए लेकिन वो सिलाई नहीं टूटेगी। इसी तरह जुम्मन भी गर्व से कहा करता था कि 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ दर्जी का धंधा हो रहा है बाबू। कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपने हाथ कटा दूं। सिलाई तो मैंने अपने बूढ़े दादा की गोदी में बैठकर उस समय सीखी जब मुझे साफ साफ बोलना नहीं आता था। तो बताइए बच्चों, कब सीखी थी जुम्मन ने सिलाई? बहुत ही छोटी सी उम्र में। और किससे सीखी थी? उनके दादाजी से। जुम्मन यूँ तो 12 महीनों काम करते थे, मगर दशहरा, होली और ईद के पहले इतना अधिक उनका काम बढ़ जाता था कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। आगे बच्चों, जुम्मन के 2 लड़के थे, वे भी उनकी काम में सहायता करते थे बच्चों, लेकिन काम इतना अधिक हो जाता था कि ख़त्म ही नहीं होता था। इतना काम होने के बावजूद जुम्मन को कभी किसी ने ये नहीं करते देखा कि वो हड़बड़ी में गड़बड़ी से काम कर दे। वो जब भी कैंची चलाता तो इतनी सावधानी से, जैसे एक कुशल चित्रकार अपनी चित्र को जब रंग भरता है तो बहुत ही तन्मयता से, जैसे कोई मूर्तिकार छैनी चलाता है तो बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही कुशलता से, जैसे कोई योगी समाधि लिए बैठा हो, भगवान का ध्यान लगाए हो, उसकी जैसी ध्यानमग्न स्थिति होती थी, वैसे ही स्थिति जुम्मन की होती थी कपड़ों के काटते समय। अब बारी आप लोगों के गृह कार्य करने की है। आप अपने से ही कठिन 12 शब्दों को चुनें और अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखें, साथ ही शब्दार्थ भी।